85। अभी हम जंतर मंतर पर 188 दिन 188 डेज से पूर्व फौजी धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि तीन जजों की कमेटी बनाई जाए और उनके थ्रू सरकार हमारी इंक्वायरी कराए कि क्या डिमांड है। क्या डिमांड है सर आपकी? सबसे पहले मैं जाग 85 वॉइस फॉर यू का अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हमारा जो इसके बारे में इंटरव्यू लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे पीछे छूटे हो? देखो जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। प्रधानमंत्री जी ने OROP 2 में इतनी बड़ी विसंगतियां की हैं जिनको आदमी सुनकर के हैरान हो गए, क्योंकि सेना में जो है वो 100% जो सैनिक हैं उनमें 3% जो है अफसर हैं और 97% जो है सैनिक जीशूस और ORS। मोदी जी तो हर दीपावली सैनिकों के साथ मनाते हैं जाके। बिल्कुल, इस बात का हम स्वागत करते हैं और हम देखते हैं कि मोदी जी जो है वो सेना की सीमाओं पर जाकर के सैनिकों के बीच में दिवाली मनाते हैं। लेकिन ये जो OROP 2 जो हुआ है इसमें बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। या तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या फिर जो ब्यूरोक्रेट जो दूसरे वाले उन्होंने इसके लिए गलती की है। क्योंकि जो पैसा OROP 2 में दिया गया है वो पैसा तकरीबन नियर अबाउट कोई 80% पैसा जो है हमारे अधिकारियों के पास गया है और 20% जो JCO OR के पास है। इतनी बड़ी विसंगतियां नहीं होनी चाहिए थी। अगर इसका थोड़ा सा भी केयर करते तो 97% जो सेना है उसको वो पैसा बराबर मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी कहते हैं जहाँ मैं नहीं पहुँचता वहाँ मेरा ड्रोन पहुँच जाता है। मोदी जी का ड्रोन जरूर पहुँचते होंगे, लेकिन इस OROP 2 में जो ना ही तो मोदी जी पहुँचे हैं और ना ही मोदी जी का ड्रोन पहुँचे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 70,000 करोड़ रुपए हमने फौजियों को दिए हैं। देखो जी भाई जी, कुछ दिन पहले जो है ना वो राजस्थान में एक सभा थी, वहाँ पर माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैंने 65 करोड़ रुपए जो है उस भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकाल दिए। 65 करोड़ नहीं, 65,000 करोड़। 65,000 करोड़ की बात बता रहा हूँ। 65,000 करोड़ रुपए जो है वो मैंने 1/1 पेंशन के लिए पूर्व सैनिक को दिया है। लेकिन वही लाल किले की जगह से लाल किले पर जब झंडा फहराया वहाँ पर उन्होंने 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री जी को अपना डेटा ही नहीं पता क्या? ये कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल, अगर उनको पता होता तो क्या 10 दिन के बाद में वो कौन सा डाटा बदली हो गया कि जो कहा 65,000 करोड़ नहीं, 10 दिन में 5,000 करोड़ दे दिया हो, क्या पता दिया होता तो कहीं तो कोई डिटेल होता उसका। चलो, अब अभी 70,000 करोड़ रुपया जो पेंशन वन रैंक के लिए जो मिला है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका? उसमें बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं भाई साहब। उसमें अगर किसी प्रकार का बेनिफिट होता तो हम देखो, हमें यहाँ से जंतर मंतर पर बैठे हुए 188 दिन हो गए और 188 दिन में हमने एक रिक्वेस्ट की है कि भाई आप एक कमेटी बना दो और उस कमेटी में जो है कमेटी में क्या सच है क्या गलत। आप भी इसी धरने में आए हो? बिल्कुल इसी धरने में आया हूँ। आपका नाम और रैंक आपका क्या है? मैं एक्स सूबेदार जय भगवान 5 राज्य। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो ये विसंगतियां हैं इनको दूर करें, कोई कमेटी बनाएं जिससे कि हर चीज का मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे? ये तो पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन हर आदमी की सुन रहे, लेकिन एक्स मैन की नहीं सुन रहे। तो फौजियों के साथ दीपावली मनाते हैं और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं और आप 188 दिन से यहाँ बैठे हैं। ये सही बात है, सबका विकास करते हैं, सबका साथ भी देते हैं, लेकिन ये फौजियों के बारे में पता नहीं उनके पास मैसेज जाता है नहीं जाता है। एक्स सर्विसमैन के बारे में क्यों नहीं सोचते? ऐसा तो नहीं है बिन भय के नहीं होती, ऐसा तो नहीं कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, आप यहाँ 188 दिन से बैठे हो और आप शांति से बैठते हो चले जाते हो और शायद उनकी सुनते हो जो बवाल करते हो, ट्रेन रोकते हो, रोड जाम करते हो। ये बवाल करना तो सैनिक का अधिकार नहीं है। सैनिक वो चाहे एक्स हो चाहे वो देश के लिए जिया, देश के लिए मरेगा। देश के लिए जिया है, देश के लिए मरेगा, लेकिन उसका भी तो पेट तो है ना, परिवार है। नहीं तो वो डिसिप्लिन में रह के ही तो हम धरना करेंगे, हम उग्रवाद करके धरना नहीं करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप उग्र हो जाओ या बवाल करो, ट्रेन रोको, मेरा ये मतलब नहीं। मेरा ये मतलब है कहीं ऐसा तो ना आप शांति से बैठे हो इसलिए मोदी जी नहीं सुन पा रहे हो आपकी बात। नहीं सुनेंगे आज, नहीं तो 10 दिन बाद में सुनना तो पड़ेगा। विश्वास है मोदी जी पे आपको? बिल्कुल विश्वास है, मोदी जी सुनेंगे, हर हाल में सुनेंगे।
एक्समैन की हर बात सुनेंगे। अच्छा, नहीं सुनी तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब भी धरने पे रहेंगे सुनना तो पड़ेगा आखिरी में। बिल्कुल सुनना पड़ेगा। बिल्कुल 100% है। हमें 5000 दिन तक बैठना पड़े, हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं। किसानों की तरह ठान लिया आपने? बिल्कुल 100% ठान लिया और यहाँ बैठे रहेंगे जब तक वो अपनी हमारी बातों को नहीं मानेंगे तब तक हम। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें कुछ आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो जी, ऐसा है कि चुनाव एक अलग सी चीज आ जाती है, तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि 2024 के इलेक्शन से पहले तो वो सभी संगतियों को दूर कर देंगे और हमारा पेमेंट भी हो जाएगा, हमें पूर्ण भरोसा है। ऐसा ही अभी आपके पूर्व फौजियों ने बताया कि एक 22 साल का लड़का शहीद हो गया, उसकी वाइफ है, उसको 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है। ये और भी तो कैसे जो गुजारा करें? यही विसंगतियां हैं जो हम कह रहे हैं। OROP 2 में यही विसंगतियां हैं कि एक विडो जो है, विधवा जो सिपाही की, नायक की, हवलदार की, सुल्तान साहब की, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की अगर मिसिज जो विडो हो जाती है उनको तो सिपाही को तो टोटल 11,5-12,000 रुपये पेंशन मिलती है उसकी विधवा को, और एक ऑफिसर की विधवा को जो है ना 53,000 रुपये पेंशन मिलती है। तो यही विसंगतियां जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। वो जो विधवा सिपाही की मिसिज जो विधवा हुई है उसका गुजारा कैसे होगा ये सोच करके देखो, जिसके कम से कम एक सास, एक ससुर, एक वो, उसके 2 बच्चे, 5 ही अगर टोटल परिवार में है तो 5 आदमियों का सोच करके देखो कि 12,000 रुपये में कैसे गुजारा होगा। जिसके देश का जवान यदि दुखी है तो वो देश कैसे समृद्ध होगा, कैसे सुरक्षित होगा सीमाओं पर? ये समय जो है ना वो इंतजार कर रहा है। अभी अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी और सरकार को भी जाना पड़ेगा। अभी जो 4 साल की नौकरी इन्होंने अग्निवीर की करी है, वो कह रहे हैं ट्रेनिंग कर करके भी वापस आ रहे हैं लड़के, वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहे। जो वीर अग्निवीर के जो सैनिक हैं उनकी टोटल 4 साल की सर्विस है। और 4 साल में अगर मान लो अभी आज एक बैंक में 84 की वैकेंसी जो उसने अप्लाई कर रखी थी, अगर वो वहाँ चला जाएगा तो अपना कम से कम 60 साल उम्र तक जो है वो नौकरी करेगा। और ये 4 साल के बाद मुझको दिख रहा है कि तेरा भविष्य कुछ है ही नहीं। पहले ऐसा देखा गया है कि जैसे ही वो 15 साल 14 साल का बच्चा हुआ, यदि उसे बेल्ट में जाना है, बेल्ट की नौकरी में जाना है, आर्मी में जाना है, तो वो बचपन से सोच रहे तक मुझे आर्मी में जाना है। लेकिन अब क्या सोचा, 4 साल की नौकरी के लिए क्या सोचेगा वो? 4 साल की नौकरी में कुछ भी नहीं सोचेगा, तो ये सोचेगा कि इससे बेहतरीन है कि हम किसी भी सिविल में चले जाएं, चपरासी लग जाएं, मास्टर लग जाएं, कलरक लग जाएं, पटवारी लग जाएं, रेलवे में लग जाएं, पुलिस में लग जाएं। इसका मतलब ये ट्रेनिंग लेके यदि उसे जंग में लड़ा दिया जाए तो वो छोड़ के भी आ सकता है। बिल्कुल छोड़ कर के आएगा, इसमें कोई निसंदेह। वो सोचने लग जाए कि देशभक्ति की यार मैं 4 साल अभी 4 साल अगर 4 साल उस आदमी नौकरी करनी है, वीर अग्निवीर ने जो 4 साल नौकरी करनी है, उससे पहले अगर कहीं भी उसकी वैकेंसी निकली होगी, कहीं उससे चपरासी की निकली होगी, कहीं क्लर्क की निकली होगी, कहीं डॉक्टर की निकली होगी, कहीं नर्सिंग की निकली होगी, तो उसमें ज्वाइनिंग करेगा वो नहीं रहेगा, यहाँ से छोड़ के चला जाएगा 6 महीने ट्रेनिंग के दौरान में, और भाग जाएगा और रहेगा ही नहीं किसी प्रकार से। देश की सुरक्षा कैसे होगी? देश की सुरक्षा तो सैनिक का जिम्मेवारी है और उसको करना भी चाहिए, लेकिन ये जो सिस्टम अग्निवीर वो लग रहा है ये गलत किया है। नहीं, आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद वो भी धरने पे बैठेंगे। हाँ, हो सकता है बैठेंगे, क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिलेंगी। उनका जीवन 4 साल में क्या होगा? 4 साल में वो मेन भविष्य बनाने का जब टाइम है, जब तो ट्रेनिंग फौज की करेंगे, वो 4 साल फौज में कमाएंगे, जब तक सिविल लाइफ से भी वो बेदखल हो जाएंगे। एक तरफ यहाँ जवान परेशान है, धरने पे बैठा है, और हमारे देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है चंद्रमा पे, नॉर्थ पोल पे चंद्रमा, साउथ पोल पे वो चंद्रयान 3। तो उसमें आपको कैसा फील हो रहा है? मैं तो एक कहूँगा भाई साहब के जो अभी चंद्रयान 3 जो साउथ पोल के ऊपर जब उतरा है वो कहीं ना कहीं देख रहा होगा चंद्रयान। तो चंद्रयान से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे भी फोटो लेकर के एक बार कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेज दे कि आपके पूर्व सैनिक जो जंतर मंतर के ऊपर धरने पर बैठे दिन से, उनका भी आप थोड़ा सा ख्याल करिए, जबकि देश के अंदर वर्ल्ड में पहला देश है जो साउथ पोल के ऊपर चंद्रमा 3 यान, साउथ पोल के ऊपर चंद्रयान 3 उतरा है। लेकिन अब चाहता हूँ वो वैज्ञानिकों की
उपलब्धि है। वैज्ञानिकों की उपलब्धि में इसलिए कह रहे हूँ 17% बजट इसरो का कम कर दिया है। उधर किसान भी धरने पर बैठा था, अब यहाँ जवान भी धरने पर बैठा है। तो मतलब देश जिसके जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिया है वो तीनों ही परेशान है, तो देश विकास कैसे करेगा? विकसित करने की बात कर रहे हैं 47 तक 2047। ये बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये जो नारा जो दिया था माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी शास्त्री ने, उसको संपूर्ण करने की तरफ नहीं चाहिए। ये तो अपनी तरफ से इसरो के भी इसमें घाटा कर दिया। 17% बजट कम कर दिया। 17% जो बजट कम किया, सेना का भी किया, ये पूर्व सैनिक धरने बैठे इनका भी किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ा सा ध्यान दें। जो ये बातें जो आ रही हैं इसकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो देश जल्दी बेतरक्की करेगा। ऐसा तो नहीं चुनाव जैसे नजदीक आए तो जैसे किसानों के कानून काले कानून वापस लिए, ऐसे ही कुछ होगा आपके साथ? हमें तो विश्वास है कि उससे पहले ये या तो लागू कर देगा और नहीं तो फिर 2024 में देख लेगा क्या बनने वाला है। जो 70,000 करोड़ रुपए अनाउंस किया है उसका कुछ बेनिफिट मिला है आपको? अब सिपाही से लेकर के और ऑनरी कैप्टन तक का कोई नहीं, सिर्फ 20% 20% लोगों को मिला है टोटल, बस। बाकी जो 80% अफसर को लेकर चले गए, जो टोटल 3%। मतलब 70,000 करोड़ रुपए मिला तो है, दिया है जो, तो 70,000 करोड़ रुपया जो दिया है सरकार ने दिया है, लेकिन सेना में अफसर को लेकर के चले गए, बस। 3% अफसर सेना में, उन 3% अफसर को ही 70,000 का बेनिफिट मिला है। सेना को तो ये जो पूर्व सैनिक जो बैठे हैं इनको टोटल 20% मिला, बस। तो ये थे पूर्व फौजी जो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं। इनका कहना है कि चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पे उतरा है वो हमारी भी फोटो भेज दे मोदी जी के पास, तो हो सकता है कि वो हमारी भी सुन ले। थैंक यू।